बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सांसदों और विधायकों के साथ बुधवार को बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक को लेकर पटना के राजनीतिक गलियारों में गहमी बनी रही। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर बंद कमरे में हुई तेजस्वी यादव की इस मीटिंग में क्या बातें हुई। बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए मीटिंग के अंदर हुई बातों के बारे में पता लगाने की कोशिश की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खास माने जाने वाले पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने बताया कि पार्टी के सारे जिला अध्यक्ष, प्रधान, महासचिव, विधायक, पूर्व एमएलसी समेत पार्टी के तमाम नेता जुटे। सभी लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लेकर बातें की। लालू यादव ने जो गरीबों को आवाज़ दी, सामाजिक न्याय किया, उन्होंने ब्लॉक दिखाया, अनुमंडल दिखाया, जिला दिखाया। इन तमाम बातों को गांव-गांव पहुंचाने की ज़रूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को ज़मीन पर उतारने को लेकर बात की गई। शिवचंद्र राम ने कहा कि हम लोग लगातार चुनाव में रहते हैं, इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अलग से बात करने की क्या बात है। आरजेडी गरीब, गुरबा, शोषित, वंचितों की पार्टी है, इसलिए हमेशा इन्हीं के काम में जुटी रहती है। हालांकि जब उनसे सीएम नीतीश की तेजस्वी से मुलाकात पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने के बजाय बात को टाल दिया। तेजस्वी यादव की इस बंद कमरे की बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बिहार की राजनीतिक हाल के समय में कई उतार चढ़ाव आए हैं। महागठबंधन के भीतर सत्ता साझेदारी के मुद्दे से लेकर प्रशासनिक नीतियों तक कई मामलों में असहमति की खबरें आती रही है। इसके अलावा आरजेडी के भीतर भी कई नेता अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और पार्टी की नीतियों पर सवाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस बैठक को बंद कमरे में रखने का फैसला इसलिए किया ताकि बाहर कोई अनावश्यक विवाद या अफवाह न फैले। बंद कमरे की बैठकों का राजनीतिक महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि इसे एक संपत्ति वातावरण में बिना बाहरी दबाव के खुलकर चर्चाएं हो सकती है। इसमें पार्टी के नेता और विधायकों के सामने तेजस्वी यादव ने कुछ भी अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा होगा, जिसमें संभवतः महागठबंधन की आगामी राजनीति, पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने और चुनावी तैयारियों के विषय शामिल हो सकते हैं। आरजेडी के भीतर यह महसूस किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ विधायकों और नेताओं के बीच अनुशासनीयता की समस्या बढ़ रही है। तेजस्वी यादव का यह मानना है कि बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में रहना है तो उन्हें अनुशासन बनाए रखने का बहुत ज़रूरी है। इस बंद कमरे की बैठक में उन्होंने पार्टी के नेताओं और विधायकों को यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी की एकजुटता और अनुशासन ही उनकी सफलता की कुंजी है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने इस बैठक में अपने नेतृत्व को भी मजबूती से स्थापित करने की कोशिश की। यह देखने में आया कि आरजेडी में कुछ वरिष्ठ नेता और विधायक अपने अपने ढंग से फैसले ले रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो सकता था। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया होगा कि पार्टी के निर्णय केंद्रित होंगे और उस सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने नेताओं से जनता के बीच जाकर पार्टी के कामकाज और नीतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की भी बात कही होगी। बाकी खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंकज कुमार है और आप वन प्लस न्यूज़ देख रहे थे। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।